स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिस्कस किया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। उसके बाद हमने इंसेक्ट्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है वो डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे अर्थवर्म, यानी कि जो हमारा केंचुआ होता है उसके अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। केंचुआ जो होता है उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा थिन यानी पतली और मॉइस्ट यानी गीली होती है, तो केंचुए के अंदर उसकी त्वचा के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वसन होता है। वो अपनी त्वचा से ही सांस लेता है और छोड़ता है, उसके अंदर भी कोई पर्टिकुलर स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, ये दो चीजें हमने डिस्कस की। इसके बाद हम बात करते हैं मछलियों के अंदर, अंडर वाटर एनिमल्स जैसे कि फिश, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, उनके अंदर श्वसन कैसे होता है। इसमें एग्जांपल हमारी फिश का आ जाएगा। फिश जो होती है उसके अंदर, फिश के अंदर ऐसे कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कोम्ब होता है, जैसे कंघी होती है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है। पहली चीज जो फिश होती है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसी को लेती है। ठीक है, मुंह के जरिए वो पानी अंदर जाता है और गिल्स से वो बाहर निकल आता है। मुंह के जरिए वाटर अंदर जा रहा है, तो जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो गिल्स के, ये गिल्स है, इनको हम गिल्स कहते हैं। ठीक है, गिल्स के जरिए मछली सांस लेती है, मुंह के जरिए पानी अंदर जा रहा है और जितनी भी ऑक्सीजन पानी में घुली हुई है वो गिल्स के ऊपर से होती हुई बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से जो मछली है वो रेस्पिरेशन करती है, श्वसन करती है। ठीक है, उसके बाद क्या पौधे भी रेस्पायर करते हैं? हाँ जी, पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं। मैंने ये पढ़ाया आपको, हमने ये पढ़ा है 6ठी क्लास में भी और 7वीं में भी, ये जो पौधे होते हैं वो दिन में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाते हैं, यानी कि वो सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वो लेते हैं और वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज उनका भोजन है, प्लस ऑक्सीजन गैस वो छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन गैस वो रिलीज कर देते हैं, O2 ऐसे दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये कब होता है? ये होता है दिन के टाइम जब सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी, और एक हरे रंग का पदार्थ होता है पत्तियों में जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस जो है वो छोड़ देते हैं, जो कि हमारे सांस लेने के काम आती है। ये दिन में होता है। ठीक है, और ये किसके जरिए होता है? पौधों की पत्तियों में, जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनकी अंडर साइड में, मतलब उनकी निचली तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं, और इंग्लिश में इनको स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं के जरिए सारा काम ये होता है, इनटेक और आउटपुट होता है गैसेस का। ठीक है, अंदर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर आती है ऑक्सीजन। लेकिन यही पौधे रात के समय क्या करते हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं, ये भी श्वसन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये उल्टा हो जाता है। वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज या वाटर के ऑक्सीजन लेंगे। सॉरी, आप सीधा इसको ऐसे समझ लो, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि रात के टाइम पौधे जो है वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये इस तरीके से होता है। दूसरा, थोड़ी बहुत जो उनके रूट हेयर्स होते हैं, रूट्स होती है, उनमें छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनके जरिए भी वो मिट्टी के अंदर रेस्पायर कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर कवर हो गया। इसमें मैं देख लेती हूँ कुछ रह तो नहीं गया आपका। हमने डिस्कस किया एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, जिसके दो तरीके थे। यीस्ट के अंदर होता है हमारा फर्मेंटेशन, जिससे शराब बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा था हमारा लैक्टिक एसिड, जो कि बनता था हमारी मसल्स में। जब हम रेस्ट कर लेते हैं तो मसल्स रिलैक्स हो जाती है, दोबारा से जो जितनी भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सारी की सारी दोबारा से किसमें बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, वाटर में बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, ये मैंने बता ही दिया आपको।
हमने डायफ्राम पढ़ा, डायफ्राम क्या है, वो मस्कुलर ऑर्गन जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है और जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। कीवर्ड्स हैं बेटा सारे। एक्सेलेशन, एक्सेलेशन होता है सांस छोड़ना। तो इसमें आप पूरा एक्सप्लेन करोगे कि मानव श्वसन में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से एक्सेलेशन होता है। गिल्स, गिल्स क्या होते हैं, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फिशेज, यानी कि गिल्स जो है वो मछलियों के श्वसन के अंग होते हैं जिनसे मछलियां श्वसन करती हैं। उसके बाद है आपका इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब सांस भरना। इनहेलेशन में आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर इनहेलेशन कैसे होता है। उसके बाद है आपका स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स मैंने आपको बताए थे, कॉकरोच और जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी के साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं और वो इसी के थ्रू रेस्पायर करते हैं। उसके बाद अगला है ट्रैकिया। ट्रैकिया मैंने बताया आपको, जो हमारी विंड पाइप होती है, श्वास नली होती है, उसी को हम ट्रैकिया कहते हैं। और इट एक्ट्स एज ए पैसेज, ये एक रास्ते की तरह काम करती है फॉर द ऑक्सीजन एंट्रिंग थ्रू द नेसल पैसेज टू द लंग्स। जो एयर नाक से होती हुई लंग्स तक जा रही है उसको रास्ता प्रोवाइड करती है हमारी ट्रैकिया, ठीक है। और लास्ट है हमारा रिब्स। रिब्स आर द बोनी स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स। रिब्स वो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर की, मानव कंकाल तंत्र की, जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर पूरा का पूरा हो गया है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक पूरा देखना बेटा। ये 3 पार्ट्स में चैप्टर हुआ है हमारा। पहला पार्ट मैंने परसों डाला था, 2 पार्ट्स में आज डालूंगी, एक इससे पहले वाला और एक ये। पूरा वीडियो देखेंगे। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये मत भूलना। सो गुड डे फॉर टुडे एंड टेक केयर।